Good afternoon, friends. We have with us the Honorable Minister for Communications and Information Technology, Shri Ravi Shankar Prasad ji. Welcome to you, sir. And the Honorable Minister will brief you on today's cabinet decisions. On the dais, we also have Secretary Deity, Mr. J.S. Deepak, and Principal Advisor, Consumer Affairs, Ms. Malya ji. So now over to the Honorable Minister. मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज जो कुछ महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट के हुए हैं उसकी जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं। एक तो हमने इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने का फैसला किया है टू ब्रिंग इन कोहेशन कोऑर्डिनेशन। कि भारत में जितने मूक बधिर हैं उनको साइंटिफिकली रिसर्च करके अच्छे ट्रेनर्स दिए जाएं, इम्प्रूवमेंट हो, इसके लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट की आवश्यकता बहुत दिन से महसूस की जा रही थी। तो कैबिनेट ने उसको आज इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट कर दिया है। बाकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसर्च ऑफ जर्मनी के साथ MOU में माइनर अमेंडमेंट्स हुए हैं फॉर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोट इंडो जर्मन पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन। ये जो 230 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वर्ल्ड के लिए, UN के द्वारा जो पायनियर्ड है, इसमें जो भारत का स्टैंड है, जो दुनिया में कई चर्चाएं हुई हैं, उसके बारे में कैबिनेट को बताया गया। और टूरिज्म के क्षेत्र में कंबोडिया के साथ एक MOU को भी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। बाकी उड़ीसा में लगभग 1550 करोड़ की योजना फॉर लेनिंग अंगुल कटक के आगे, उसको भी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज अप्रूव किया है। एक जो महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट का आज हुआ है कि पल्सेस एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स, इन दोनों को अभी 30 सितंबर 2015 तक कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया था। इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 30th of September 2016 फॉर 1 year more। 2016 के 30 सितंबर तक। आपकी जानकारी के लिए आपको मालूम होगा, इसका 2002 में कई कमेटियों का सुझाव था कि कई कमोडिटीज़ को नियंत्रण आदेश से इसेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत मुक्त करना चाहिए। फिर बाद में 2006-2008 में ऐसे फैसले हुए कि कुछ को उसमें इंक्लूड करना चाहिए। और 2014 में हमने दाल की दिक्कत को देखते हुए फैसला किया था कि दाल, खाद्य के तेल और तिलहन, इन सभी प्रोडक्ट्स को हम कंट्रोल ऑर्डर की सीमा में लाएंगे ताकि लोगों को कठिनाई नहीं हो, इनकी उपलब्धता हो। तो वो आदेश 30 सितंबर 2015 को समाप्त हो रहा है, तो उसकी मियाद को 1 साल बढ़ाया गया है। The whole idea of extending the provisions of the control orders under the EC, Essential Commodity Act, for 1 year more is to ensure that the state governments can take appropriate measures to undertake various legal initiatives available to them under the Essential Commodity Act to make these articles available. आज हमने एक और फैसला किया है, और वो फैसला ये किया है कि आपको मालूम है कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके अंतर्गत बहुत से वेयर हाउसेज रजिस्टर्ड होते हैं। वो वेयर हाउसेज प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। और ऐसे जो वेयर हाउसेज रजिस्टर्ड होते हैं उन पर स्टॉक लिमिट नहीं लगता है। आज सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे वेयर हाउसेस पर भी स्टॉक लिमिट लगेगा, दाल के बारे में, खाद्यान्न तेल के बारे में और तिलहन प्रोडक्ट्स के बारे में। क्योंकि कई शिकायतें आई थी कि
कार्टल बना के लोग होर्डिंग कर रहे हैं इन वेयर हाउसेज में भी. Complaints had come to the government that many of the warehouses registered under the Warehousing Development Regulatory Authority, WDRA, in which even a private godown can be registered and even a government godown can be registered, on which no stock limit was provided. But certain cartelization was taking place, whereby these products were not coming to the market. Therefore, they will also come within the ambit of the stock limit limitations. सरकार का ऐसा मानना है कि इससे बहुत ये प्रोडक्ट्स बाजार में आएंगे, क्योंकि दाल की उपलब्धता के बारे में सवाल उठ रहे हैं. लेकिन 3 लोगों को छूट होगी इसमें. नंबर 1, वैसे स्टॉकिस्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके ऊपर ये स्टॉक लिमिटेशंस नहीं लगेगा. दूसरा, जो फूड प्रोसेसिंग के लिए कच्चा माल रखते हैं उन पर नहीं लगेगा. और जो खुदरा व्यापार और बड़े डिपार्टमेंटल खुदरा व्यापारी हैं, ये 3 लोगों पर ये एग्जम्पशन रहेगा. आई थिंक दैट इज द केस. तो भारत सरकार ने ये 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, दाल को लेकर या खाद्यान्न तेल को लेकर, ऑयल सीड्स को लेकर. जो चिंता परेशानियां उपलब्धता के बारे में होती है, उसको लेकर ये कार्रवाई की गई है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है. तो ये विषय मुझे आपको बताना था. मित्रों, इसके अलावा मुझे आपको एक और विषय बताना है. हमारी सरकार सोशल मीडिया की आज़ादी का पूरा समर्थन करती है. ये मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सोशल मीडिया के एक्टिविज्म को हमने बहुत ही आगे बढ़ाया है. We are very proud of the initiatives taken by our government led by the Prime Minister Shri Narendra Modi as far as promotion of social media is concerned. The right of articulation and freedom we fully respect. At the same time, we need to acknowledge that the cyberspace transaction is rising enormously. For individual, for businesses, for government, for company to company. And there was an expert committee which, after going into the entire gamut of this enormous growth of cyber businesses, had recommended the need for a proper encryption policy. Yesterday, it was brought to my notice that a draft has been put in public domain seeking comments. I wish to make it very clear that that is just a draft, not the view of the government. But I have noted some of the concerns expressed by certain enlightened segment of the public. I have personally seen that some of the expressions used in the draft are giving rise to uncalled for misgivings. Therefore, I have directed the deity to withdraw that draft, rework it properly, and thereafter sooner put in public domain, seeking their comments. I wish to make it very clear that there are 2 issues. One, the creation of encryption. Many companies send their messages in encrypted form. Other is those who are the consumers of applications, like WhatsApp, social media, and other platforms available in cyber domain. The purport of this encryption policy relates only and only to those who encrypt. This has to be made it very clear. As far as ordinary consumers of applications are concerned, they do not fall in this domain. Because those who encrypt, for a variety of reasons, there has to be a policy regulating the manner of their encryption. However, as I said earlier, I personally saw it myself. Couple of expressions were giving rise to uncalled for misgivings. Therefore, I have taken a decision and I have told the deity to withdraw the draft immediately, rework it properly,
giving due regard to the larger commitment of our government on the issues of freedom on social media, and thereafter bring it, whereby we will seek the comments of all. बस मित्रों, मुझे अपनी तरफ से इतना ही कहना था. अब आपके कोई सवाल हो तो उसका मैं उत्तर दूंगा. One by one, yeah. Please do. So can you That I will come last. Anything on cabinet decisions? Yeah. So on this Indo-German higher education reworking of the MOU, what exactly, can you share some details? For example, there was this controversy about Sanskrit. We'll upload it. I think the statement will be uploaded. There are a lot of things there. I think the whole purport is to, we don't want to make the nature of our relationship between Germany and India Sanskrit centric. Okay, there is a whole gamut of cooperation to be arrived at. That's what we are doing. Yeah, Lakshman, you wanted to. सर, हम लोगों ने स्टॉक लिमिट की मियाद तो बढ़ा दी है, साथ में कुछ आपने कदम और उठाया था कि इंपोर्ट करेंगे हम पल्सेस का नियन का, लेकिन राज्यों की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रहा उसको लेकर के. मुश्किल से 1 या 2 राज्य आ रहे हैं. ये कितना बड़ा कंसर्न है, चूँकि आप तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे एक्चुअल एक्शन दिखना है वहाँ पे चीज़ें नहीं दिख रही. देखिए, हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बड़ी प्रामाणिकता से विश्वास करती है. तो आपको मालूम है कि ये विषय राज्यों का है, और आज भी जो हमने निर्णय किया है ये इनेबलिंग प्रावधान है, जिसके अंतर्गत राज्यों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो चाहें तो नियंत्रण कर सकते हैं. तो ये विषय कई जगह हिंदुस्तान में उपलब्धता है, कई जगह नहीं है. तो राज्य अपने आवश्यकता, वहाँ की जनता की अपेक्षा और उपलब्धता के अनुसार हमें आग्रह करेंगे तो हम पूरी कार्रवाई करने को तैयार हैं. हमारी कोशिश चल रही है और जल्दी ही जब नई फसल भी आ जाएगी तो ये चीज़ें सुधरेंगी. सर, दलहन और तिलहन के लिए तो हुआ है, लेकिन प्याज एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो देश में है, तो उसके स्टॉक पर भी कोई बात हुई है? और दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं अमेरिका, तो इस पर कुछ बात हुई क्या कि क्या अमेरिका के बराक ओबामा से भी संभवतः मिलेंगे, तो क्या कुछ MOU साइन होंगे? कैबिनेट में जो चर्चा हुई मैंने आपको बता दिया. बाकी तो विषय व्यापकता से होते रहते हैं. जहाँ तक प्याज की बात है उस पर हमारी सरकार पूरी चर्चा कर रही है, आपको मालूम है. उपलब्धता की भी कोशिश कर रही है, जहाँ आवश्यकता होगी इम्पोर्ट भी कर रही है. लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि नासिक में विशेष रूप से जो हमारी मंडी है, वहाँ जो बड़ी मात्रा में किसान हैं, उनके हितों पर भी अहित नहीं हो. तो दोनों को संभाल कर चलना पड़ता है, लेकिन लोगों को सस्ते दर पर उपलब्ध हो प्याज, इसकी हमारी पूरी कोशिश हो रही है और जल्दी ही वो मामला सुधर जाएगा. इसमें हमें कोई परेशानी नहीं दिखती है. मुझे एक सवाल ये, अभी अरविंद केजरीवाल ने एक ऐड फॉर्म दिया है कि सेंटर 18 रुपये में प्याज करती है ना, और 33 रुपये में दिल्ली सरकार की बेचती है. इतना मार्जिन क्यों है? जब अब देखिए, उनकी सारी बातों को प्रामाणिक माना जाए, इस पर भी विवाद है. तो बीजेपी के लोगों ने उसकी चर्चा की है, बाकी लोगों ने भी की है, कई RTI सामने आए हैं. आज के मेरे स्तर के प्रेस में उस पर मैं कोई टिप्पणी करूं ये आवश्यक नहीं है. वो मार्जिन को सही माना जाए ये मैं कैसे मान लूं? यही तो मैं कह रहा हूं आपसे. मैंने एक बात वहाँ कही है, मेरी शुभकामनाएं वो अपनी सरकार ठीक से चलाएं, लेकिन हर बात पर जंग क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री से जंग, गृह मंत्री से जंग, नजीब जंग से जंग, अपनों से जंग. थोड़ा शासन होना चाहिए, अच्छा रहेगा. Yes. You said about the encryption form, the messages in the encryption form. I think she has raised the question first. Yes, go ahead. I just wanted to understand that what was the need for this policy in the first place, and what are the main concerns that you realize in the policy that will be rectified after the consideration? First of all, some sort of encryption policy is being followed all over the world, particularly in free democratic societies. And we are proud of being a free democratic country. The cyberspace interaction, both commercial, official, and private, is on the rise. Many of these come in an encrypted form. Obviously, the concern of security is certainly there. But we in India were lacking in having any sound policy on encryption. And this was not thought off the cuff. A proper expert committee sat who were having domain knowledge, and they recommended within the ambit of the Information Technology Act that we need to have a proper encryption policy. Therefore, and again I want to repeat and make it very clear that this draft policy is not the final view of the government. But even otherwise, when I noted some of the concerns of the public,
and some of the expressions which were avoidable, I thought it is better to rework it and give a clear roadmap as to for which category of services, creators it applies and for which it doesn't apply. एक मिनट, what is this? बस कोई सवाल नहीं है, बस उसका हिंदी में आप बता दें सर, क्यों आपने विड्रॉ करने के लिए आदेश दिया है? हमारी सरकार मीडिया, सोशल मीडिया की आज़ादी की बहुत ही पक्षधर है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारत में साइबर व्यापार, साइबर वार्तालाप और शासकीय काम भी साइबर के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा है। दुनिया भर के देशों में इंक्रिप्शन पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसी बात महसूस की गई है। अतः एक एक्सपर्ट कमेटी ने भारत में भी अनुशंसा की थी कि भारत में एक इंक्रिप्शन पॉलिसी होनी चाहिए। अतः उसको लेकर एक ड्राफ्ट पॉलिसी पब्लिक डोमेन में लाई गई है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये पॉलिसी सरकार की पॉलिसी नहीं है, ये ड्राफ्ट है जिस पर जनता की राय मांगी गई है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसको लेकर चिंताएं थी और मैंने स्वयं जब इस पूरे ड्राफ्ट पॉलिसी को पढ़ा तो ऐसा मैंने पाया कि 2-3 शब्द ऐसे थे जिससे अनावश्यक आशंकाएं पैदा हो रही हैं। अतः मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि इस ड्राफ्ट पॉलिसी को आप विड्रॉ करें, इस पर पुनर्विचार करें, पुनर्विचार करने के बाद ये स्पष्ट करें ये किन पर लागू है, किन पर लागू नहीं है, और उसके आधार पर जनता की राय मांगी जाएगी और व्यापक चर्चा करने के बाद हम इसको क्रियान्वित करेंगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं ऐसे एप्लीकेशंस का, वो इंक्रिप्शन के दायरे से अलग होते हैं। इंक्रिप्शन की चिंता उनके बारे में होती है जो इंक्रिप्शन करते हैं अपने संवादों का, मैसेज का। ये समझदारी बहुत ज़रूरी है। तो शायद कुछ शब्दों के चयन से वो जो स्पष्टीकरण है उसमें अभाव दिखाई पड़ रहा था, इसलिए मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि मैंने सुबह ही आज निर्देश दिया जब सारा विषय मैंने अध्ययन किया कि इसे तुरंत विड्रॉ किया जाए और व्यापक इस पर पुनर्विचार करके एक अच्छी ड्राफ्ट पॉलिसी लाए जिस पर हम जनता से अपनी राय मांगेंगे। इससे जुड़ा एक सवाल है कि ये दूसरा ऐसा मौका है जब आपके मंत्रालय को ड्राफ्ट पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। पहला एक नेट न्यूट्रलिटी पे शायद था, दूसरा इस पे। आपको लगता है कि ऐसे मुद्दे पर काफ़ी संवेदनशीलता के साथ पहले विचार करें तब हम पब्लिक डोमेन में डालें, क्योंकि इससे कुछ देर के लिए सही लेकिन नुकसान होता है सरकार की छवि को? पहली बात मैं बता दूं कि नेट न्यूट्रलिटी पर हमारे विभाग में कोई भी द्वंद्व नहीं है। अगर आपने संसद में मेरा व्यापक भाषण राज्यसभा में सुना होगा तो मोटी रूपरेखा हमने सामने रखी है, लेकिन हमने ये भी स्पष्ट किया था कि हमारे विभाग की, टेलीकॉम विभाग के पदाधिकारियों की एक कमेटी ने दुनिया में क्या चल रहा है इस पर एक रिपोर्ट दी है। वो सरकार की रिपोर्ट नहीं है और हम ट्राई की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ट्राई ने लाखों की संख्या में लोगों ने अपने कमेंट दिए हैं। अतः कोई विड्रॉल नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा बहुत विनम्रता के साथ। इसमें जो हुआ मैंने आपको बता दिया है, बल्कि मैं तो ये मानूंगा कि ये हमारी सरकार के लोकतांत्रिक आचरण का परिचायक है कि अगर कोई प्रामाणिक चिंता सार्वजनिक रूप से उजागर की जाती है और ऐसा हमें लगता है कुछ ऐसे शब्दों का चयन हुआ है जो नहीं होने चाहिए तो हम सुधार करते हैं। सर एक अलग सवाल पूछूं? अलग से एनीथिंग ऑन दिस इशू? रीड्राफ्ट कब तक आएगा सर? अब उसके बारे में उसका टाइम फ्रेम हम आपसे पूछ कर तय करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होता है। हाँ। Telecom service providers or internet service providers or consumers? I mean, initially, what is the feeling? There is no initial or final feeling. It is all in the state of formation, in which people. What is the requirement right now? I think you should await a proper restructured policy for consultation. Obviously, when I told you, encryption is taking various forms, not only in India, world over. Bank to business, business to business, security agencies, government. Because of the explosion of social media, surely many companies are going for this. Therefore, as far as consumer of applications are concerned, they form a different category altogether. But the creator of inscription ultimately fall in that domain. What shall be the norm?
who will be them are questions of details. सर एक अलग सवाल सर We don't brief on cabinet committee on security. सर That being a senior journalist, you know it very well. सर मायावती जी से लेकर नीतीश कुमार सब ने गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी पे सवाल उठाए हैं। क्या गवर्नमेंट अपने प्लेटफॉर्म से क्लियर करना चाहेगी क्या रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंज करने का इरादा है? मेरे ख्याल में कल जब मैंने बीजेपी दफ्तर में इसको स्पष्ट किया था तो बहुत ही स्पष्ट था। मैंने केंद्रीय मंत्री के रूप में और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में दोनों बोला था, क्योंकि वो पार्टी का मंच था, लेकिन वो सरकार के भी स्टैंड को स्पष्ट करता है। और मैं उसको दोहरा देता हूँ कि भारत सरकार का बहुत प्रामाणिकता से मानना है कि हमारी सरकार अभी जो वर्तमान आरक्षण नीति है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े और अति पिछड़े में, इसमें किसी परिवर्तन की पक्षधर नहीं है। हमारी सरकार ये मानती है कि उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए ये ज़रूरी है और इस पर कोई पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। तो हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और मैंने पहले भी कहा था कि बाकी जो ऐसे वर्ग इससे बाहर हैं लेकिन उनके विकास के लिए कुछ करने की आवश्यकता है तो उसके बारे में सुझाव का स्वागत होगा, लेकिन जो वर्तमान हमारी आरक्षण की व्यवस्था है इसमें किसी पुनर्विचार का कोई दृष्टिकोण या ऐसा एजेंडा नहीं है। अब ये तो हो गया, चलिए छोड़िए। और मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था कि खादी की बिक्री में पिछले साल की तुलना में इस बार दुगुनी बिक्री हुई है, लेकिन जो मंत्रालय है उसका कहना है कि सिर्फ 5% ही बढ़ोतरी हुई है बिक्री में। अब ये आप कहाँ से कह रहे हैं? प्रधानमंत्री कोई चीज़ बोलते हैं तो पूरा विचार करके बोलते हैं, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। चलिए देखिए, इस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी है। सीबीआई अपना काम साक्ष्यों के आलोक में करती है और इसके बारे में कोई और निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है। That's all. Thank you, Minister, sir. Thank you. Thank you, friends. Thank you, sir.